यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। इस बॉक्स में हमने स्विच दोनों लगा लिए हैं और यहाँ से इंडिकेटर जो लाइट्स हैं उनकी वायर्स भी कनेक्शन कर दिए गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर फाहिद इलेक्ट्रिकल टेक। तो आज की हमारी वीडियो है, ये आप मैग्नेट कनेक्टर रिले देख रहे हैं, इसके कनेक्शन और इसको कहाँ यूज़ किया जाता है। ये तो काफ़ी सारी जगह पे यूज़ किया जाता है, लेकिन आज की हमारी वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। आज हम इसको जो वाटर पंप है उसके साथ इसको सेट करेंगे और इसके कनेक्शन भी आपको दिखाएंगे। हमें ज़रूरत क्यों पड़ी इसको लगाने की, क्योंकि हमारी एक मोटर थी वो लो वोल्टेज की वजह से जल चुकी थी, तो बटन ऑन रह गया था, इसलिए हमें एहतियाती तौर पर ये लगा रहे हैं ताकि आइंदा ऐसी कोई मिस्टेक ना हो और ये मोटर हमारी आगे से ना जले। तो इसके कनेक्शन बहुत ही आसान है। हम जो कनेक्शन करने जा रहे हैं वो ये आप देख सकते हैं, ये दो पियानो स्विच हैं, इसकी मदद से इसको चलाएंगे और मोटर ऑन ऑफ इसी की मदद से करेंगे। ये वाला आम स्विच पियानो है और ये बेल पुश पियानो है, ये आप देख सकते हैं, ये बेल पुश है। ये हमें एनओ की जगह काम देगा और ये एन सी की जगह काम देगा। तो आज हम इसी वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। वीडियो हमारी लाजमी एंड तक देखिए और नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन वाले बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो बिना वक्त ज़ाय किए हम वीडियो की तरफ चलते हैं और इसके कनेक्शन आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से आपने इसको कनेक्शन करने हैं और बासानी आप घर में अपनी मोटर के साथ इसको लगा सकते हैं, या वाटर टैंक के साथ जो ओवरफ्लो स्विच है उस पर भी ये बहुत कामयाब चीज़ है। बाज़ दफ़ा ओवरफ्लो स्विच जो है वो फ्लोर स्विच वो जल जाते हैं, तो ये कनेक्टर मैग्नेट कनेक्टर बहुत ही कारगर चीज़ है, ये फ्लोर स्विच को जलने नहीं देता। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको भी इसके कनेक्शन दिखाते हैं। ये दो नीचे वाले पॉइंट आप देख रहे हैं, ये मैग्नेट के हैं, इसको करंट मिलेगा और मैग्नेट हमारा ऑन होगा और यहाँ से सप्लाई आगे चालू हो जाएगी। यहाँ से हमारी इनपुट होगी और यहाँ से हमारी आउटपुट होगी। तो ये मैग्नेट जब काम करेगा तो इसके पॉइंट जब मैग्नेट इसको नीचे की तरफ खींचेगा तो यहाँ से पॉइंट जो आपस में अटैच हो जाएंगे और सप्लाई आगे चालू हो जाएगी। इसका ये फंक्शन होता है। अब इसके कनेक्शन कैसे करने हैं और इसको जब हम पुश बटन से ऑन करेंगे तो ये स्टैंड बाई कैसे रहेगा, यानी कि होल्ड हो जाएगा और आगे सप्लाई लगातार चलती रहेगी। तो इसका एक तरीकाकार इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम लगाएंगे न्यूटन वाली वायर। पहले ही हमने इसकी कनेक्शन कर लिए थे, तार काट ली थी उसी हिसाब से, ताकि जो है टाइम की बचत हो जाए, वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। तो यहाँ से हम न्यूटन एक मेन लगा लेंगे। हमने ये न्यूटन वाली वायर और यहाँ से एक लूप लगाकर मैग्नेट को करंट देंगे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से ऊपर वाले पॉइंट को हमने करंट दिया मेन और यहाँ से हमने लूप लगाकर इस मैग्नेट वाली क्ले को करंट दिया। और आप आगे जो है हमारा फेस है उसको करते हैं चालू। आगे ये वाला पॉइंट पे हमारा सर्किट जो है मेन वो यहाँ लग जाएगा।
यहाँ से हम एक वायर जो है वो देंगे ऑन ऑफ स्विच में, यहाँ से इसको करंट देंगे। ये हमारी दो मेन वायर्स होगी और ये हमने जो छोटी वायर निकाली है ये हम इस पियानो स्विच में इसको करंट देंगे। अब एक वायर हम आगे निकालेंगे, दूसरे एनसी जो हमने बनाया बेल पुश वाला, उसके साथ इसको करेंगे सेट। आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, ये ऊपर वाली साइड पे इसको लगाना है और इसके साथ एक और वायर ले लेंगे। यहाँ पे हम डबल वायर इसमें लगाएंगे और इस स्विच को कर देंगे टाइट। यहाँ पे ये हमारी दो वायर्स होगी। अब देखें, यहाँ से हमने निकाल कर इस स्विच में डबल वायर निकाल लिया और ये वाली वायर जो है ये हमारी कनेक्टर के इस पॉइंट में लग जाएगी। ये वाली यहाँ पे लग गई। अगले वाले पे नहीं लगानी, दो छोड़ देने हैं जिस पे मेन लगाई है। ये आप देखें, दो साइड वाले पे हमने मेन लगा लिया, एक ये वाला बचा है और आगे एक वायर लगाएंगे हम इस बेल पुश में और यहाँ पे भी हमने ये देखें ये वाला पॉइंट जो बच गया था इस पे लगा लिया है। और इसका एक लूप हमने बना लिया था जो हम देंगे करंट मैग्नेट रिले को। इसकी कनेक्शन आप बड़े ध्यान से और गौर से देखिएगा कि यहाँ से जो हमने वायर निकाली है आप मेन के साथ किसी भी जगह से इसको टच कर सकते हैं, यहाँ से भी आप, लेकिन हमने जॉइंट की बजाय हमने डायरेक्ट जो मेन आ रही थी उसके साथ इसको सप्लाई दी है स्विच को। स्विच के आगे ये हमारे बेल पुश है, इसके साथ सप्लाई यहाँ तक और यहाँ से हमने निकाल कर इसको कनेक्टर को अगली साइड पे दे दी है सप्लाई। और उसके बाद ये वाले यहाँ से हम पुश करेंगे तो यहाँ से जो हमारा करंट है वो इस मैग्नेट रिले को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से जब हमने इसको पुश किया तो इसका करंट यहाँ मैग्नेट को मिल गया और आगे से हमारा डायरेक्ट सप्लाई जो फेस वाली है वो जा रही है इसमें। जब हम इसको छोड़ देंगे तो यहाँ से जो सप्लाई है वो आगे मुसलसल इसी पतरियों से होकर वापसी इसको मिल जाएगी और ये होल्ड ऑन हो जाएगा, यानी कि होल्ड पे हो जाएगा। जब इसको ऑफ करना होगा तो यहाँ से हम जो बटन हमारा यहाँ से ऑन किया था इसको ऑफ करेंगे तो ये हमारी सप्लाई जो आगे से ऑफ हो जाएगी, यहाँ से सप्लाई हमारी ऑफ हो जाएगी। और आगे जो हमारी दो वायर्स हैं वो आउटपुट हैं तो वो लगेंगी यहाँ पे, एक लगे यहाँ पे और एक जो हमने आगे मोटर को सप्लाई देनी है और एक यहाँ पे, वो भी आपको दिखाते हैं।
अब ये देख सकते हैं, ये दो हमारी मेन वायर्स हैं और ये दो हमारी आउटपुट हैं जो मोटर के साथ इसको हम करेंगे अटैच, और ये हमारे कनेक्शन होंगे इसके। अब ये हमारे पास बक्स है, यहाँ पे हम ऑन ऑफ स्विच लगाएंगे और यहाँ पे बेल पुश लगाएंगे इस बक्स में। ये बक्स है जी जो रूटर चेंज ओवर होता है उसका बक्स है, तो हम इसको इस्तेमाल के लिए ताकि सेफ्टी में घर में लगाना हो तो इसकी सेफ्टी हो। ये 3 इस पे इंडिकेटर लगे हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने बटन ऑन किया तो ये इंडिकेटर चलेगा, आगे हमारा बेल पुश जब मोटर ऑन होगी तो ये इंडिकेटर चलेगा, जब इसमें हमारी मेन सप्लाई ये वाली जो आ रही है उसके साथ ये इंडिकेटर चलेगा। तो इस तरीके से आप इसके कनेक्शन भी कर सकते हैं। ये तो सीधा सीधा है, इसका कोई इतना इशू नहीं है। यहाँ से ऑन होगा तो वहाँ आप एक वायर अटैच करते हैं उसकी, तो ये बक्स में ये इसकी फिटिंग आ जाएगी और यहाँ से ऑन ऑफ स्विच लगाकर इसको आप तैयार कर सकते हैं, एक बॉक्स तैयार कर सकते हैं। सेफ्टी बॉक्स भी आप इसको कह सकते हैं, तो जो सा आप नाम मर्जी ले लें। तो आप इसकी फिटिंग करते हैं, कनेक्शन की उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर समझ आ गई होगी। लेकिन अगर फिर भी किसी दोस्त को इसकी समझ नहीं आई तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो वहाँ से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो मैं आपको ईज़िली इसका दोबारा तरीक़ाकार समझा दूँगा, व्हाट्सएप पे भी आपको इसका डायग्राम सेंड कर दूँगा। तो अब इसकी फिटिंग करते हैं और आपको इसका प्रैक्टिकल मोटर पे करके दिखाते हैं, मोटर के साथ कनेक्शन करके दिखाते हैं। पहले इसकी फ़िटिंग कर लें, तो कनेक्शन तो यही होंगे, बस इसके ऊपर फिटिंग करनी है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं वीडियो पॉज करके इसके फिटिंग कर लेता हूँ और मैं आपको कनेक्शन मोटर के साथ करके दिखाता हूँ इसका प्रैक्टिकल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। इस बॉक्स में हमने स्विच दोनों लगा लिए हैं और यहाँ से इंडिकेटर जो लाइट्स हैं उनकी वायर्स भी कनेक्शन कर दिए गए हैं, ये 3 न्यूटन के साथ, और बाकी जो हमने मुख्तलिफ फंक्शन बनाए हैं उसके साथ इसको टच कर दिया। तो ये बक्स के साथ इसकी फ़िटिंग हो गई है। अब इसको मोटर के साथ फिट करते हैं और आपको भी इसको ऑन ऑफ करके दिखाते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। ये हो गया हमारा बक्स तैयार। अभी फिटिंग भी हो गई इसकी, और इस पे ये 2 स्विच आप देख सकते हैं, इस तरीके से इसकी बक्सिंग होगी। ये 2 ऊपर वायर्स और 2 नीचे वायर्स, आउटपुट 2 इनपुट। तो अंदर जो फंक्शन है वो आपको बता दिया है। तब चलते हैं इसकी फिटिंग की तरफ। ये हमारा वाटर पंप है, ये 1 HP गोल्डन का पंप है, और ये इसकी वायर जा रही है ऊपर। यहाँ पे इसका जॉइंट लगा है। अब यहाँ से हम इसको काट कर ये बॉक्स जो है वो यहाँ पे इसके साथ टच करेंगे। अब देख सकते हैं ये वायर्स हमने जो मेन आ रही है उसके साथ इसको टच किया और 2 मोटर की उसके साथ जोड़ दिया। अब इसको दिखाते हैं कि इसको ऑन ऑफ कैसे करना है। यहाँ से ऑन किया और यहाँ से पुश बटन, ये देखो ये हमारी मोटर जो चल गई है, इसकी साउंड आ रही है आपको। तो अब इसको ऑफ़ करते हैं, यहाँ से ये ऑफ़ हो गया। अब इसको दोबारा ऑन करते हैं, यहाँ से ये ऑन करने पे ये पुश बटन ऑन करेंगे तो चलेगा। अब इसको पीछे से बंद करते हैं, जो पीछे हमारा ब्रेकर लगा है उससे बंद करते हैं। यहाँ पे इसकी सप्लाई पीछे से बंद हो गई है। अब पीछे से ऑन करते हैं इसको दोबारा, लेकिन यहाँ पे इंडिकेटर शो हो रहा है लेकिन मोटर नहीं चल रही। अब यहाँ से ऑन करेंगे तो मोटर चलेगी, ये देखिए। तो इसका फंक्शन यही था, आपको ज़रूर समझ आ गया होगा। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि फ्लोट स्विच के साथ इसको किस तरह टच किया जाता है, किस तरह लगाया जाता है ताकि फ्लोट स्विच जो है जले ना हो।